आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो साल 2017 को अज़ाइम का साल बनाएं। 70वें यौम आज़ादी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने भारत छोड़ो तहरीक का जिक्र करते हुए कहा कि अवाम भरपूर अज़ाइम के साथ आइंदा 9 अगस्त से गंदगी, गरीबी, बदउनवानी, फ़िरक़ापरस्ती और दहशतगर्दी से पाक भारत की तामीर के लिए अनथक जद्दोजहद करें। वो कल आकाशवाणी से नश्र होने वाले माहाना सिलसिलेवार प्रोग्राम मन की बात के जरिए अवाम से मुखातिब थे। जनाब मोदी ने कहा कि इस साल यौम आज़ादी यौम अहद के तौर पर मनाया जाना चाहिए। बाजार में मुनासिब कीमत मिलने तक किसानों को उनकी पैदावार की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए हुकूमत ने महकूमा रेल की मदद से मुल्क भर में कोल्ड स्टोरेज की तामीर का फैसला किया है। ये बात वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कही है। कल नासिक जिले के मकाम लासलगांव में महकूमा रेल और लासलगांव कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के इश्तराक से एक कसीर मकसदी सर्द ज़ख़ीरा खाना यानी कोल्ड स्टोरेज का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वजीर रेल सुरेश प्रभु समेत कई नामवर शख्सियात मौजूद थीं। वजीर आला ने इस मौके पर अपनी मुखातिबत में कहा कि मुल्क भर में इस तरह के 227 सर्द ज़ख़ीरा खाने तामीर किए जाएंगे, जिसमें से 52 ज़ख़ीरा खाने महाराष्ट्र में कायम किए जाएंगे। 52 में से 25 ज़ख़ीरा खानों की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने का तयक़ुन भी वजीर आला ने दिया। शिरडी रेलवे स्टेशन पर कल वजीर रेल सुरेश प्रभु के हाथों मुख्तलिफ नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अमल में आया। इसके अलावा कल वजीर रेल के हाथों साईनगर शिरडी ता मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन का भी इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ममलिकती वजीर दिफा डॉक्टर सुभाष भामरे, रोजगार जमानती स्कीम और सियाहत के रियासती वजीर जय कुमार रावल के अलावा दीगर नामवर शख्सियात भी मौजूद थीं। जनाब प्रभु ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रेलवे के तकरीबन 26,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि शिरडी में बड़ी तादाद में साईं बाबा के दर्शन के लिए अकीदतमंद आते हैं। उन सभी की सहूलियत की खातिर शिरडी स्टेशन पर मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत इक़दामात करेगी। आज फसल बीमा की अदायगी की आखिरी तारीख है, लिहाजा बैंकों में किसानों की भीड़ लग सकती है। इस पस मंजर में ज़रई अफसरान और मुलाजमीन आज दिन भर बैंकों में मौजूद रहें और किसानों की रहनुमाई करें। ये हिदायत एग्रीकल्चर कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने दी है। उन्होंने बैंक इंतजामिया से भी दरखास्त की है कि वो किसानों की सहूलियत के लिए आज शायद खिड़कियों का इंतजाम करें। कल इतवार की तातील के बावजूद बैंकों में कामकाज जारी था। कल भी बेशतर किसानों ने अपनी बीमा किस्तें अदा की। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर बैंक अमले की कमी के बायस किसान कल अपने बीमे की रकूमात नहीं भर सके। बीड़ जिले के मकाम परली में बैंक का वक्त खत्म हो जाने के बाद कतारों में खड़े किसानों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में एक खातून किसान समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। नांदेड़ में कल रात ही से किसानों ने बैंकों के सामने कतारें बनानी शुरू कर दी थी। जालना जिले में भी हुजूम के आपस में टकराव को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ी। परभनी में भी फसल बीमा अदायगी के दौरान पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। दनियासना कांग्रेस की रियासती इकाई के सदर अशोक चौहान ने मुतालबा किया है कि फसल बीमे की अदायगी की मुद्दत में तौसी की जाए। वजीर ज़राअत पांडुरंग फुंडकर ने कहा कि फसल बीमा की अदायगी के लिए मुद्दत में तौसी के लिए मरकजी हुकूमत को तजवीज़ रवाना की गई है। इसी तरह कल औरंगाबाद में चीफ सेक्रेटरी सुमित मलिक ने सहीफा निगारों से बातचीत के दौरान कहा कि बीमे की अदायगी की मुद्दत में तौसी पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का भी आज आखिरी दिन है। इस पस मंजर में कल से महकूमा इनकम टैक्स ने आयकर सेतु ऐप शुरू किया है। इस ऐप की मदद से टैक्स दहिंदगान अपने टैक्स रिटर्न भर सकेंगे। इसके अलावा नए पैन कार्ड के लिए दरखास्त दही और पैन कार्ड्स को आधार से मरबूत करने के लिए भी इस ऐप से मदद मिलेगी। गूगल स्टोर से ये ऐप हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा इस ऐप को हासिल करने के लिए 7306525252 इस नंबर पर मिस्ड कॉल भी दिया जा सकता है। इसी तरह महकूमा टैक्स की जानिब से ये वजाहत भी की गई है कि आईटी रिटर्न के इदखाल की मुद्दत में किसी किस्म की तौसी नहीं की जाएगी। जायकवाड़ी डैम के बालाई हिस्से में बड़े पैमाने पर तालाब तामीर कर दिए गए हैं, जिसके सबब यह डैम गुज़िश्ता 41 बरसों में सिर्फ 4 मरतबा मुकम्मल भर सका।
لہذا مراٹھواڑوں کو اس کے حق کا پانی فراہم کرنے کے لیے حکومت ہائی کورٹ میں اثر نو حلف نامہ داخل کرے۔ یہ بات ماہر آب وائی آر جودھا نے کل اورنگ آباد میں جائکواڑی آبی کانفرنس کے موقع پر کہی۔ اس موقع پر جناب جادھو کی کتاب جائکواڑی چے پانی نیالین نکال اڑی پوڑے اس کتاب کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ اس کانفرنس میں مختلف ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔